जैसे कि हमने ब्लाउज पे से अभी मेजरमेंट निकाल लिए हैं, उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ क्यूरी है, कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो देखिए, हम अभी पेपर कटिंग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 4th पेपर लिए हैं। देखिए 4th फोल्डेड है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। और ये जॉइंट साइड है। जॉइंट साइड कभी भी हमें लेफ्ट हैंड की साइड में रखना है और स्ट्रेट रखना है। तो अभी यहाँ पे हमारी हाइट जो है वो 12.5 है। तो 12.5 प्लस 1 इंच हमें करना है, बिकॉज मैंने कंपलसरी हर एक ब्लाउज में आपको 1 इंच बढ़ाने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पे 13.5 की हाइट ले रही हूँ। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो था लंबाई हमने दी है, गले की चौड़ाई जो हम गला लेते हैं तो हम कंपलसरी सबके लिए 2.5 इंच का ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये है हमारा 2 इंच का गला। बाद में हमारी जो शोल्डर पट्टी थी वो 2.25 की थी। 2.25 में हमें आधा इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 2.25 प्लस आधा इंच ऐड करने पर 2.25 आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर पट्टी भी हो चुकी है। हमारा जो राउंड मुंडा था वो था 5.5। 5.5 में हमें बढ़ाना नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है 5.5 यहाँ पे आ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ पूरा ब्लाउज़ का, तो ये सबसे ख़ास बात यही है कि ये सारे ब्लाउज़ जो मेरी वीडियो रहेंगे, ये डायग्राम आपको 4 टक्स, 1 टक्स, कटोरी, 2 टक्स, सारे ब्लाउज़ के लिए, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए भी यह काम आने वाला है। तो आप मेरे जो वीडियो देखेंगे आपको यही डायग्राम मिलेगा, सिर्फ मेजरमेंट्स अलग होंगे, लेकिन इसमें हम कैसे एडजस्ट करके सारे मेजरमेंट डालते हैं तो उसके लिए आपको मेरे आगे की वीडियो भी देखने पड़ेंगे। तो अभी आप देखिए, ये हमने हमारा आर्मोल लिया है, लहंगा लिया है। अभी फ्रंट नेक है हमारा सामने का 5.5। तो मैं यहाँ पे जो 2.5 का हमने गले की चौड़ाई जो ली है वहाँ पे भी हमें 5.5 ही डालना है। आपके जो मेजरमेंट्स रहेंगे, आप जितने अच्छे से ड्रॉ करेंगे आपके ब्लाउज की कटिंग भी उतने अच्छे से ही आएगी। देखिए उसके बाद सामने का हमारा गला हो चुका है। पीछे का गला हम बाद में डालेंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट है, छाती है हमारी 7.5। तो मैंने आपको बोला था हमारा फ्रंट हुक यहाँ पे आता है, जो पहला हुक होता है सबसे पहला। और हमारे आर्मोल जो है उसको हमारा टेप जॉइंट होना चाहिए और यहाँ पे हमारा फ्रंट हुक रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7.5 था, 7.5। और 7.5 में मैंने आपको कंपलसरी 2 इंचेस बढ़ाने के लिए कहा है। ये हमारी मार्जिन होती है। 7.5 प्लस 2 आप लोगे तो आपका आएगा 9.5। तो ये हमारी मार्जिन रहती है। उसके बाद हमारी जब चेस्ट हो चुकी है, अभी वेस्ट पे आते हैं, कमर पे। तो हमारी कमर है 6.5। तो 6.5 पे भी हमें 2 ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपलसरी 2 ऐड करना बोला है, जैसे हमने छाती में भी किया है और कमर में भी करने वाली है। तो हमारी जो कमर है वो है 6.5। तो 6.5 प्लस 2 हम करेंगे तो 8.5 आएगा। अभी 8.5 आ चुका है। तो ये दोनों लाइन हम अटैच कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि यही डायग्राम आपको सारे ब्लाउज में आने वाला है। 4 टक्स हो, 1 टक्स हो, 2 टक्स हो, प्रिंसेस हो, कटोरी हो, 2 पीस 3 पीस कटोरी जो होती है वही हो। तो यही आपको सब ब्लाउज में काम में आएगा। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये येलो वाला कार्ड शीट इसीलिए लिया ताकि ये आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे कि हम सब ब्लाउजेस के लिए 1 और 1.5
मतलब 1 और 1.5 का जो मार्जिन लेते हैं वो लेना है हमें आर्म होल के लिए, जो हमें राउंड बनाना होता है। यहाँ पे देख लीजिए। हमारा सामने का जो गला भी होता है वो मोस्टली राउंड ही होता है। तो अभी आपको जब राउंड करना होगा तो आप पेपर घुमा लीजिएगा। ये हमारा डायग्राम है। हम कमर तक आ चुके हैं। अभी हमारी क्रॉस पट्टी है, जो क्रॉस पट्टी है हमारी 2.5 प्लस आपको 1 करना है। तो 2.5 प्लस 1 आता है, सॉरी हाफ आता है 3। तो हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है और 3 इंच में से 1 माइनस करना है, आपको निकाल देना है। यहाँ पे 2 लेना है। और बहुत सारे अभी क्रॉस पट्टी जो होती है सबकी अलग अलग मेथड होती है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर्व शेप में रखती हूँ ताकि ये इसका शेप बहुत अच्छे से बैठे। तो ये हमारी प्रोडक्ट की कटिंग है। मैं अभी इसको आपको काट के भी दिखाने वाली हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये अंदर का जो है ये बैक रहेगा। ये 1.5 का आर्म होल निकल चुका है, तो हम ये कट कर देंगे हाफ वाला। सामने का गला भी हम कट कर देंगे। हम क्रॉस पट्टी भी कट करने वाले हैं। यहाँ से हमारी हुक पट्टी और बटन पट्टी आती है। ये अभी मैं जॉइंट रख रही हूँ। जब हमारी स्लीव्स कटिंग, आफ्टर स्लीव्स कटिंग के बाद मैं आपको ये पूरा बताऊँगी। अभी ये हमारा बैक है। बैक का गला हमने डाला नहीं था, यहाँ पे रखा था। तो जैसे कि देखिए, जो हमारा बैक का गला है वो 3.5 की पट्टी हमने छोड़ी हुई थी, उसमें हमने ½ इंच ऐड किया। तो हमें 4 इंच नीचे से छोड़ देना है। तो हमने 4 इंच की पट्टी, 4 इंच की पट्टी हमने छोड़ दी नीचे से। यहाँ से मैंने कंपलसरी आपको सबको बोला है कि 2.5 इंच का ही गला हमें रखना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। चार इंच की पट्टी हमने छोड़ दी है नीचे से, और मैंने बोला है कंपलसरी आपको 2.5 इंच का ही गला लेना है। तो मैंने यहाँ 2.5 इंच की मार्किंग की है और यहीं से भी 2.5 इंच की मार्किंग की है। अभी स्केल के हिसाब से यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन मार के अपना बॉक्स बना रही हूँ। पीछे का गला भी आपको कटिंग के लिए मैं गोल ही बताने वाली हूँ। ये गला में कट करेंगे। हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट रहेगा। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे सामने का जो हमारा आर्म होल है वो सही से एकदम राइट से 1 ही आया है, 1 इंच है, और ये 1.5 का है जो पीछे आता है। ये हमारी क्रॉस पट्टी है।
अभी ये हमारा जो पेपर का ब्लाउज़ है वो रेडी हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्लीव्स है जो मैंने बताई नहीं, तो मैं स्लीव्स में अभी बताने वाली हूँ और पूरा ब्लाउज़ आपको रख के दिखाने वाली हूँ। देन फिर आपको समझ में आएगा कि पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको स्लीव की कटिंग बताने वाली हूँ। मतलब एक टोटल पेपर कटिंग जो होती है ब्लाउज़ की, वो आपने इस वीडियो में देखी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको पसंद आता है तो फिर से एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे 2 स्लीव निकालनी है आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने फिर से 4th फोल्डेड ही पेपर लिया है। तो आप जब कुछ कपड़ा या अस्तर कट करेंगे तो आपको इसी हिसाब से यही मेजरमेंट का ब्लाउज मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाली हूँ। यही मेजरमेंट वाला काट कर सिलना कैसे है, टक्स के मेजरमेंट कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स की लंबाई थी, आस्तीन की लंबाई थी वो 3.5, जबकि मेरा ब्लाउज़ है अस्तर का तो मैंने उसमें 1/2 इंच बढ़ाया था। तो फिर मेरी और जॉइंट साइड जो होती है हमने ब्लाउज़ कट करते समय मेरे लेफ्ट हैंड में रखी थी, लेकिन स्लीव कटिंग करते समय जो जॉइंट साइड है वो मेरे साइड रखनी है। तो यहाँ पे मुझे अभी 4 इंच, मैंने 1/2 इंच बढ़ाया है, 3.5 की स्लीव थी तो मैंने यहाँ पे 4 की मेजरमेंट और जॉइंट साइड पे लंबाई डाली है। देन फिर उसके अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड में हमारा जो आर्मोल था, हमारा आर्मोल यानी मूंढा था वो 5.5 था, वो 5.5 ही लेना है हमें। यहाँ देखिए मैं कौन सा साइड रखती हूँ, अपोजिट साइड ठीक इसके सामने, और यहाँ से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। अभी ये हमारा 4 था तो 4 का आधा होता है 2, मतलब हाफ करना है हमें, 4 का हाफ किया मैंने और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस शेप में 2 लेने वाली हूँ। और बहुत सिंपल मेथड है, बहुत जल्दी से आपको आ जाएगा। और आपको शेप निकालनी है, शेप निकालने के लिए थोड़ा स्ट्रेट आएंगे और यहाँ से आप, ठीक है, ये हमारी स्लीव है। स्लीव्स है तो आपको जैसे कि पता ही होगा, जब कोई साइड सामने आती है तो उसे हमें इस एंगल से कट करना पड़ता है ताकि वहाँ पे झुर्रियाँ ना आए और ब्लाउज बहुत अच्छे से दिखे। ये भी आपको काट के दिखा देती हूँ। वैसे तो ये मैं मेरे जो स्टूडेंट हैं जब वो सिलने को बैठते हैं मशीन पे तभी मैं बताती हूँ, लेकिन आपको सिलने में कोई तकलीफ ना हो, मेरा वीडियो पूरा समझ में आए, आपको ऐसा ना लगे कि ये छूट गया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और ये जो साइड होती है ये ठीक सामने ही आनी चाहिए, तो ही आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी ये पूरा ब्लाउज है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है, क्रॉस पट्टी है, ये हमारी स्लीव्स है। यहाँ पे आपकी में एक ये जो है, यहाँ पे आपका 2 इंच का मार्जिन होता है, ये आपका प्रॉपर मार्जिन रहेगा। और 2 इंच इसीलिए बिकॉज़ आपकी सेहत कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी आप दुबले भी हो सकते हो, पतले, तो आपको ब्लाउज़ ये बहुत सालों तक आप पहन सकते हो। साड़ी अच्छी हो लेकिन ब्लाउज़ ख़राब हो गया ऐसे ना हो, इसलिए तो ये हमारी मार्जिन रहती है, ये प्रॉपर फिटिंग से आपको आ जाता है। ये जो 4 टक्स होते हैं, 1 2 3 4, तो इसके मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं वो आपको ब्लाउज़ जो मैं सिलूँगी उसका वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाए।
पीछे का भी टक्स कैसे लेना होता है तो वो भी सिखाऊंगी। और बहुत सारी छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो फिनिशिंग होती है, कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है, ये सारी जो आपके डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आप उसका वेट कीजिएगा और मैं जल्दी ही डालूँगी, तो आप वही भी देखिएगा। तो